galaxies having light of their own. ये एक्चुअली में स्टार्स हम किसको बोलते हैं? स्टार्स वो सेलेस्टियल बॉडीज हैं, स्पेस की बॉडीज हैं जिनके पास में अपनी हीट और लाइट होती है, जो अपने आप क्या कर सकते हैं, हीट और लाइट प्रोड्यूस कर सकते हैं। हमारी अर्थ स्टार नहीं है, हमारी अर्थ प्लैनेट है, क्योंकि हमारी अर्थ के पास हीट एंड लाइट नहीं है। लेकिन जो सन है, इट इज अ स्टार। सन क्या है? एक स्टार है। क्यों? क्योंकि सन अपनी हीट और लाइट अपने आप से बना सकता है। ठीक है, नेक्स्ट, बहुत क्या होते हैं, स्फीयर्स ऑफ वेरी हॉट गैसेस, बहुत ज्यादा गर्म गैसेस होती हैं जिसकी वजह से, जिनका ही यूज करके ये क्या बनाते हैं, हीट और लाइट बनाते हैं। गैसेस का नाम क्या है? हाइड्रोजन एंड हीलियम, हाइड्रोजन और हीलियम। ठीक है, नाउ इट इज इंटरेस्टिंग टू नोट एंड रियलाइज दैट द सन इज ऑल्सो अ स्टार। सन भी क्या है? एक स्टार है। ये तो हमने पढ़ा ही था पिछले चैप्टर में भी। इट इज द स्टार नियरेस्ट टू अर्थ, सबसे अर्थ के नजदीक जो स्टार है, सबसे पास में, वो कौन है? हमारा सन। ठीक है ना। It may come as a surprise to you, but its brightness is less than that of many stars. हमें सन बहुत ब्राइट लगता है, हम तेज धूप में भी खड़े नहीं हो पाते गर्मियों में, ठीक है ना, लेकिन बहुत कम रोशनी सन की हम तक पहुंच रही है, और इतनी कम में भी हम घबरा जाते हैं। लेकिन हमारे सन की जो रोशनी है, वो ब्राइटनेस है, वो बहुत ज्यादा स्टार्स से बहुत कम है। अल्फा सेंचुरी है, प्रॉक्सिमा सेंचुरी, स्टार्स के नाम्स हैं, ठीक है ना, नेम्स है। इनकी लाइट से बहुत कम है हमारे सन की लाइट। ठीक है, We now know that our sun is a star of average brightness. ना बहुत कम है हमारे सन की ब्राइटनेस, ना बहुत ज्यादा है, एवरेज है। ठीक है, now almost all the stars are millions of times farther from us as compared to the distance of sun from earth. सन जो है अर्थ के सबसे नजदीक वाला स्टार है। हमने लास्ट चैप्टर में किया था प्लैनेट्स के बारे में। यहाँ पर हमने देखा था कि हमारा जो सोलर सिस्टम है उसमें 8 प्लैनेट्स हैं और सन है। यहाँ पर है हमारी अर्थ। अर्थ के सबसे नजदीक कौन है? सन, स्टार। सबसे नजदीक वाला स्टार कौन है? सन। ठीक है ना। अगर कोई स्टार हम ढूंढे कि अर्थ के और दूसरा नजदीक स्टार कौन सा है, तो वो मिलियंस ऑफ टाइम्स दूर है। इसीलिए वो हमें किसकी तरह दिखाई देते हैं? एक डॉट की तरह दिखाई देते हैं। ठीक है ना। So it is for this reason that sun appear like a ball to us. इसीलिए जो सन है हमें तो एक बॉल की तरह दिखाई देता है, और जो चीजें हमसे बहुत दूर है वो हमें बहुत छोटी दिखाई देंगी। इसीलिए बाकी स्टार्स हमें डॉट की तरह ऐसे ऐसे दिखाई देते हैं, राइट, ऐसे ऐसे दिखते हैं। और सन हमें कैसा दिखाई देता है? एक बॉल की तरह, क्योंकि सन हमारे नजदीक है, लेकिन जो बाकी स्टार्स हैं वो हमसे मिलियंस ऑफ टाइम्स दूर हैं। ठीक है ना। Now stars appear as dim points in night sky. Stars एक ऐसे छोटे छोटे डॉट्स की तरह हमें दिखाई देते हैं नाइट स्काई में। This is due to very large distance from us, क्योंकि वो हमसे बहुत ज्यादा दूर है। ठीक है। They do not disappear during daytime. और क्या आपको लगता है कि ये दिन के टाइम में चले जाते हैं यहाँ से? ये यही होते हैं। लेकिन हमने बात की थी एक छोटे बल्ब की और एक बड़े बल्ब की। छोटा बल्ब जो है हमारा, उसकी रोशनी खत्म हो जाएगी, मैटर नहीं करेगी अगर बड़े वाला बल्ब जल रहा है हमारे रूम में, तो सिंपल है। ठीक है ना। तो वैसे ही जब सन आ जाता है स्काई में, तो ये छोटे छोटे स्टार्स की जो रोशनी है वो मैटर नहीं करती, वो हमें दिखाई नहीं देते। ठीक है ना। तो रहते तो वो उसी आसमान में है, लेकिन हमें दिखते नहीं है। ठीक है। They are present there in the sky all the time. However, they are not visible during the daytime due to the sun's brightness. सन की रोशनी की वजह से स्टार हमें दिन में दिखाई नहीं देते। ठीक है। Now, constellations. So, this is a new word for us कि constellations. Constellations क्या होते हैं? देखिए, let us closely and carefully observe some bright and prominent stars on a clear night sky. वैसे बहुत मुश्किल से आजकल साफ आसमान दिखाई देता है क्योंकि पोल्यूशन बहुत बढ़ गया है। ठीक है ना। So
अगर हम कभी क्लियर नाइट स्काई है और उस दिन हमें देखते तो कुछ स्टार्स हमें बहुत ज्यादा चमकते हुए दिखाई देते हैं, ठीक है ना, जिनको हम मेन स्टार्स बोल लेते हैं या फिर ब्राइट स्टार्स बोल रहे हैं हम, जो नाइट में हमें दिखाई देते हैं, मेनली हमें दिखाई दे रहे हैं। What do we observe? Some of these stars appear to form some kind of pattern that resemble some similar figures. Such a group of stars is known as constellation. हमें ऐसा लगता है कि कुछ स्टार्स जो हैं वो आसमान में कुछ शेप्स बना रहे हैं, कुछ शेप्स ऐसे लाइंस को ज्वाइन करके देखो कहीं से भी, ठीक है ना, तो हमें कुछ ऐसा लगता है कि शेप्स बन रहे हैं, ठीक है ना। ये ग्रुप ऑफ स्टार्स जो कुछ ना कुछ शेप बनाते हैं, इस ग्रुप ऑफ स्टार्स को ही हम क्या बोलते हैं, कॉन्स्टेलेशन, ठीक है ना। रैंडम शेप्स नहीं कि कोई भी शेप बना दिया, जैसे मैंने भी तो कोई भी बना दिया, लेकिन ऐसे नहीं, प्रोमिनेंट शेप्स जो दिखाई दे, जिसको हम पहचान सके, ठीक है ना। सो ए कॉन्स्टेलेशन इज अ ग्रुप ऑफ स्टार्स दैट अपीयर टू फॉर्म सम रिकॉग्नाइजेबल पैटर्न और शेप इन स्काई। कोई रिकॉग्नाइजेबल, जिसे मैं पहचान सकूं, कोई भी पहचान सके इजीली, इस तरह के शेप्स अगर कुछ स्टार्स मिलकर बना रहे हैं तो उस ग्रुप को हम क्या बोलेंगे, कॉन्स्टेलेशन, ठीक है ना। उस ग्रुप को हम क्या बोलेंगे, कॉन्स्टेलेशन, ठीक है। Now, do you know, ancient people devised the concept of constellations so that they would be able to recognize and label some stars in the sky. अगर बहुत सारे स्टार्स हैं, अनकाउंटेबल स्टार्स हैं, तो हम सबके नाम नहीं रख सकते, तो हमें कुछ ना कुछ पहचान तो उनकी बनानी पड़ेगी। इसीलिए जो पुराने टाइम पे लोग थे उन्होंने कॉन्स्टेलेशंस का, इस तरह के ग्रुप्स का यूज किया ताकि वो स्टार्स को पहचान सके, ठीक है ना, उनके नाम रख सके। This was important for them as they were dependent on these stars to find direction and to measure time. पहले के टाइम पे वॉचेस नहीं होती थी, घड़ियां नहीं होती थी उस टाइम पे भी, लेकिन टाइम का तो पता ही चलता था स्टार्स की हेल्प से, कि स्टार कितना मूव कर रहा है स्काई में, उसकी हेल्प से पता चलता था, ठीक है ना। और डायरेक्शंस का, किस डायरेक्शन में हमें जाना है, अभी हम पढ़ेंगे इसके बारे में, ठीक है ना। Now, we can easily recognize some constellations in sky. One of the most important constellation which we see during spring. Spring बसंत के मौसम में हमें कौन सा जो constellation है वो दिखाई देता है, उर्सा मेजर। कौन सा constellation, उर्सा मेजर, ये है, सबने देखा होगा, देखा है, ये देखो उर्सा मेजर में ये चम्मच की तरह एक शेप बनती हुई आपको दिखाई देती है, जैसे एक टी स्पून है, राइट, इसका नाम क्या है, उर्सा मेजर। और ये जो शेप है ये क्या है, उर्सा माइनर। ये चम्मच है लेकिन थोड़ी टिल्टेड चम्मच होती है, ठीक है ना, थोड़ा थोड़ा शेप वैसा है, एक जैसा, बट यहाँ देखो नीचे से है हैंडल, यहाँ पे ऊपर से है, देयर आर डिफरेंसेस, ठीक है ना, दोनों में डिफरेंस होता है। अभी देखो, दिस इज ऑल्सो नोन एज, उर्सा मेजर का दूसरा नाम क्या होता है, ग्रेट बियर। ग्रेट बियर भी बोलते हैं इसको, या फिर हम इसको क्या बोलते हैं, बिग डिपर। इसके 3 नेम्स हैं, उर्सा मेजर बोल लो, ग्रेट बियर बोल लो, या बिग डिपर बोल लो, ठीक है ना। The 2 stars at the top of this constellation are called pointers. ये जो 2 स्टार्स हैं इसके टॉप पर, उसको हम क्या बोलते हैं, पॉइंटर्स। उनको हम क्या बोलते हैं, पॉइंटर्स, क्योंकि इन दोनों को ज्वाइन करके जब हम आगे की तरफ चलते हैं ऐसे स्काई में, नॉर्थ डायरेक्शन में, तो एक बहुत ब्राइट स्टार के पास हम जाकर रुकते हैं। उस स्टार का नाम क्या होता है, पोल स्टार। नॉर्थ डायरेक्शन में हम जब जाके रुकते हैं तो उसका नाम होता है पोल स्टार, ठीक है ना, उसका नाम क्या है, पोल स्टार, सॉरी। So Ursa Major, the 2 stars at the top of constellation are called pointers. इसके जो ये वाले top of stars हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, pointers बोलते हैं। क्यों बोलते हैं हम इनको pointers? क्योंकि जब हम इन दोनों से लाइन ज्वाइन करके, देखो इससे ज्वाइन किया, इधर ज्वाइन किया, और जब हम नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ बढ़ेंगे तो हम जहां पर पहुंचेंगे वो कौन सा स्टार होगा आपका, पोल स्टार। वो कौन सा स्टार होगा आपका, पोल स्टार, ठीक है, क्लियर है। Next, some of the other easily recognizable constellations are Orion. Orion आपने देखा होगा, सप्तऋषि भी जिसको बोलते हैं। उसमें कैसे होता है, ऐसे होता है, यहाँ पे ये बेल्ट होती है और ऐसे इस तरीके का शेप होता है, देखा होगा, इजीली दिखता है,
ठीक है ना, ओरियन ऐसे। तो ये जैसे किसी का हंटर का आर्मर होता है, ये उसकी तरह दिखाई देता है जो सामने फ्रंट की तरफ पहनते थे, और ये उसकी बेल्ट। तो ये तीन जो स्टार्स होते हैं ये बेल्ट बनाते हैं और बाकी ये शेप बनाते हैं। तो ये ओरियन विजिबल विंटर्स में हमें ज्यादा दिखाई देता है, अभी मौसम आ रहा है। और उर्सा माइनर ये शेप दिखा दी हमें, इसको स्मॉल डिपर भी नाम देते हैं। कैसोपिया, कैसोपिया में ऑटम में दिखाई देता है, ठीक है ना, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड शेप, कैसोपिया। नेक्स्ट पोल स्टार। पोल स्टार जिसका नाम क्या होता है, ध्रुव तारा भी होता है, इज अ स्पेशल स्टार प्रेजेंट इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। ये बहुत स्पेशल स्टार है जो नॉर्थ हेमिस्फीयर में प्रेजेंट है। क्यों इसको हम स्पेशल क्यों बोलते हैं? दिस स्टार अनलाइक द अदर स्टार अपीयर्स टू रिमेन फिक्स्ड एट वन प्लेस। बाकी स्टार्स तो हमें ऐसा लगता है कि वो पोजीशन चेंज कर रहे हैं क्योंकि अर्थ घूम रही है। जैसे सन हमें लगता है कि ईस्ट से निकल रहा है वेस्ट में जा रहा है, वैसे हमें दूसरे स्टार्स भी लगता है कि ईस्ट से निकल रहा है वेस्ट में जा रहा है, लेकिन वो फिक्स है, लेकिन लग तो रहा है ना हमें मूव करते हुए। लेकिन जो पोल स्टार है वो हमें मूव करता हुआ नहीं दिखाई देता है, वो हमें ऐसा लगता है कि वो एक जगह पर फिक्स है, ठीक है ना। दिस इज सो बिकॉज इट लाइज अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ, क्योंकि वो जो ये लाइन है जिसके अबाउट अर्थ रोटेट करती है, अर्थ झुकी हुई है ना थोड़ी सी, ठीक है ना, और जहां पे वो रोटेट कर रही है जिस एक्सिस के अलोंग, ये हमारी एक्सिस ऑफ रोटेशन। इसके बिल्कुल सामने ये जो ब्राइटेस्ट स्टार है ये कौन है आपका, पोल स्टार। तो उसके सामने है तो हम यहाँ पर हैं तो भी मुझे यही दिखाई देगा, हम यहाँ हैं तो भी यही दिखाई देगा। तो अर्थ घूमेगी तो वो मुझे फिक्स दिखाई देगा कि ये एक ही जगह पर क्या है, फिक्स है, ठीक है। नेक्स्ट, because of this special feature the star has been useful for travelers, it shows the north direction। इसीलिए ट्रेवलर्स जब समंदर में जर्नी करने के लिए शिप्स लेके पहले के टाइम पे निकलते थे तो वो इसी स्टार का यूज करते थे, पोल स्टार का, डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए। वो तारों को देखकर डायरेक्शन देखते थे ना, तो वो इसी डायरेक्शन, इसी का देखते थे कि पोल स्टार कहाँ है, क्योंकि पोल स्टार हमेशा कौन सी डायरेक्शन दिखाता है, नॉर्थ डायरेक्शन। कौन सी डायरेक्शन दिखाएगा, नॉर्थ डायरेक्शन, ठीक है। नेक्स्ट देखो, आइडेंटिफाइंग द प्लैनेट्स इन द स्काई। अब प्लैनेट्स को हम कैसे पहचाने कि कौन स्टार है और कौन प्लैनेट है, क्योंकि अगर हमें दिख भी जाएगा तो हमें पहचान तो होनी चाहिए, तभी तो हम बता पाएंगे कि ये प्लैनेट है, ठीक है। तो देखो, we can identify a planet in background of stars by closely observing the night sky। हम जैसे पर्दा है, ठीक है, उसके सामने यहाँ पर्दे पे स्टार्स हैं और उसके सामने अगर कोई चीज रखी जाएगी तो वो हमें अलग नजर आएगी, बस इतना ही फर्क है। स्टार्स बहुत दूर हैं हमसे तो वो बैकग्राउंड में पीछे दिखाई देते हैं हमें चलते हुए, लेकिन बहुत अच्छे से जब हम ध्यान से देखेंगे तो जो आपका प्लैनेट होगा, छोटा सा इतना ही है वो भी, जो प्लैनेट होगा वो हमें थोड़ा सा आगे की तरफ दिखाई देगा, ठीक है ना। जब हम उसको ध्यान से देखेंगे तभी हमें पता चलता है कि वो प्लैनेट है। ऑलराइट, देखो, अ प्लैनेट इज क्लोजर टू अस देन स्टार्स। प्लैनेट हमारे पास में है ज्यादा, ठीक है ना, स्टार्स तो हमसे बहुत दूर है। दैट इज व्हाई प्लैनेट्स अपीयर लाइक टाइनी डिस्क वेयरएज स्टार्स अपीयर लाइक पॉइंट्स। जो प्लैनेट्स हैं वो हल्के से डिस्क की तरह दिखाई देते हैं, सीधी डिस्क, ठीक है ना, और जो आपके स्टार्स हैं वो पॉइंट की तरह दिखाई देते हैं। इतना फर्क है क्योंकि वो हमारे पास में है, ये हमसे दूर है। स्टार्स अपीयर टू ट्विंकल। स्टार्स क्या करते हैं, टिमटिमाते हैं, ट्विंकल करते हैं। प्लैनेट्स ट्विंकल नहीं करते। स्टार्स ट्विंकल क्यों करते हैं, क्योंकि उनके पास अपनी हीट एंड लाइट है, लेकिन प्लैनेट्स के पास अपनी हीट एंड लाइट नहीं है, वो सिर्फ सन की लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं, ठीक है। Next, stars do not appear to change their relative position with each other in the sky। Stars एक दूसरे के रिलेशन में अपनी पोजीशन चेंज नहीं करते। अगर यहाँ पर ये दो पॉइंटर्स 20 किलोमीटर दूर मुझे दिखाई दे रहे हैं तो वो इतनी ही दूर रहेंगे हमेशा, आपस में एक दूसरे के साथ में, एक दूसरे के रिस्पेक्ट में पोजीशन को चेंज नहीं करेंगे कि कभी पास आ गए कभी दूर चले गए, नहीं, उन दोनों के बीच में डिस्टेंस सेम रहेगा, ठीक है। लेकिन दे अपीयर टू बी ऑलमोस्ट स्टेशनरी। जो प्लैनेट्स हैं
जो स्टार्स हैं वो स्टेशनरी, हमें ऐसा लगता है कि वो क्या है, रुके हुए हैं, एक ही जगह पर है। हाउएवर प्लैनेट्स चेंज देयर रिलेटिव पोजीशन, लेकिन जो प्लैनेट्स हैं वो क्या कर रहे हैं, रिलेटिव पोजीशन अपनी क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं, अपनी पोजीशन को बदल रहे हैं, ठीक है। So they appear to move against the background of stationary stars. स्टेशनरी स्टार्स के बैकग्राउंड के पीछे वो क्या करते हैं, मूव करते हुए दिखाई देते हैं। बताया था अभी पर्दा है, ठीक है ना, तो यहाँ स्टार्स हैं, अगर प्लैनेट मूव करेगा, अगर प्लैनेट यहाँ है उससे आगे, तो प्लैनेट यहाँ मूव करता हुआ दिखाई देगा मुझे, और ऐसा लगेगा कि जो स्टार्स का बैकग्राउंड है वो कांस्टेंट है, रुका हुआ है, ठीक है ना। Now this is the reason why ancient people also named as planets as wandering stars. Wandering मतलब घूमते हुए stars, wander करना मतलब घूमते रहना बिना बात के, बिना वजह के, तो planets को इसीलिए नाम क्या रख दिया गया, wandering stars, ठीक है ना। Now changing night sky. Now we now know that stars do not appear to move with respect to each other in the sky. अब हमें पता है कि स्टार्स जो है एक दूसरे के रिस्पेक्ट में नहीं मूव कर रहे अपनी पोजीशन को। However, if we closely observe some bright stars for an hour or so, it will be found that there is a slight shift in the position of these stars in the sky. Stars like sun appear to move from east to west. जैसे हमें स्टार, जो सन है वो भी एक स्टार है, ईस्ट से वेस्ट की तरफ मूव करता हुआ दिखाई देता है, क्योंकि हमारी अर्थ क्या कर रही है, रोटेशंस कर रही है, ठीक है ना। तो उसी तरह से सेम बिकॉज ऑफ दैट, ठीक है ना, हमारी रोटेशन की वजह से हमें स्टार्स भी थोड़ा सा अपनी पोजीशन को शिफ्ट करते हुए दिखाई देते हैं, ठीक है। नाउ देखिए, डू यू नो द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड सन, ये